भारत की वो कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी डेनिम मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है और जिसके कपड़े सिर्फ भारत में नहीं बल्कि यूएसए और यूरोप तक एक्सपोर्ट होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अरविंद लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, अरविंद लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज में से एक है और लगभग 80 सालों से इस इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। कंपनी डेनिम, कॉटन शर्टिंग, वुलन फैब्रिक, गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल बनाती है। इतना ही नहीं, अरविंद दुनिया की लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर्स में भी शामिल है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बेहद बड़ी है। हर साल लगभग 100 मिलियन मीटर डेनिमिक फैब्रिक और 150 मिलियन मीटर वुलन फैब्रिक तैयार करने की इस कंपनी में क्षमता है। अगर दोस्तों रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखें तो कंपनी की सबसे ज़्यादा कमाई वुलन फैब्रिक और गारमेंट्स बिजनेस से आती है। लेकिन अरविंद सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित नहीं है। कंपनी एडवांस मटेरियल सेगमेंट में भी काम करती है, जहां फायर रेजिस्टेंट सूट, वर्क्स वियर, इंडस्ट्रियल फैब्रिक और डिफेंस रिलेटेड टेक्सटाइल बनाए जाते हैं। कंपनी को इंडियन नेवी से भी स्पेशलिटी प्रोडक्ट का ऑर्डर मिल चुका है। अब ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों, कंपनी अपनी डेट रेड्यूसन स्ट्रेटजी पर तेजी से काम कर रही है। FY20 में कंपनी का डेट लगभग 2,951 करोड़ था, जो घटकर करीब 1,421 करोड़ तक आ गया है। साथ ही कंपनी गुजरात और वाराणसी में नए प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल प्लांट्स भी बना रही है, जिन पर लगभग 154 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक और दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि अरविंद ने अपने फैशन बिजनेस को अलग करके अरविंद फैशन लिमिटेड बनाया था। यानी अरविंद लिमिटेड अब ज़्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल बिजनेस पर कर रही है। आज कंपनी का मार्केट कैप लगभग 11,824 करोड़ के आसपास चल रहा है। इसका बड़ा रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल प्राइसेस, ग्लोबल डिमांड और एक्सपोर्ट स्लोडाउन जैसे रिस्क हमेशा बने रहते हैं। तो दोस्तों, क्या अरविंद लिमिटेड भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म लीडर बना रहेगा या ग्लोबल कॉम्पिटिशन और इसके ग्रोथ को चुनौती देगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए था। कोई भी इन्वेस्टमेंट सलाह इस पर नहीं दी गई है। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च या सेबी रजिस्टर्ड पंजीकृत सलाहकार से सलाह जरूर लें।